हुआ तो जाए मगर इंतज़ार ही कम है, वो बेवफा नहीं मेरा प्यार ही कम है। मैं कैसे मान जाऊं कि उसको खबर ही ना हो, कि ये दिल तड़पता रहे और उसे खबर ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा सुल्तान और आप देख रहे हैं उसामा सुल्तान यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मैं इंटरव्यूज़ करता रहता हूं, इसी हवाले से आज आपकी खिदमत में एक मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिनका नाम है मोहम्मद नदीम, जिनका तल्लुक़ शोबा नफ्सियात से है। प्रोफेसर भी हैं और राइटर भी हैं, स्पीकर भी हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं और इनके मतलब जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। सर, हमें ये बताएं कि टीचिंग से कब से रिलेटेड है आप? इससे पहले कोई और शोबा भी ज्वाइन किया था? टीचिंग से मैं तकरीबन 2014 से टीचिंग कर रहा हूँ। जब मैंने मास्टर किया कंप्लीट और फ़ौरन टीचिंग स्टार्ट कर दी। इससे पहले मैंने कुछ मेडिकल में डिप्लोमे किए थे और कुछ अर्सा मैं उसमें कुछ प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ, जिसमें डिस्पेंसर था, तो मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में काम किया और इसके साथ मैंने सेल्फ क्लिनिक छोटा सा फर्स्ट एड सेंटर जो था वो भी करता रहा। और 14 से फिर मैंने बाकायदा से एजुकेशन का शोबा अपनाया और जो मेडिकल था उसको मैंने बाय बाय कह दिया और उसी वक्त से एजुकेशन से अटैच। माशाल्लाह, बड़ी बात है सर। आपका तल्लुक़ जो है वो शोबा नफ्सियात से है, और अगर बॉडी बिल्कुल डैमेज हो जाए किसी भी तरह, बंदे जो हैं वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं पेशेंट को, लेकिन जब बंदा दिमागी तौर पर थोड़ा सा वीक हो तो उसको साइकोलॉजी के पास ले जाना मुश्किल समझते हैं और उसको थोड़ा सा वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यार ये लोग हमें क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली समवादियत ये है ना, चीज़ों की इम्पोर्टेंस पे बेस करता है। मतलब जितनी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंस होती हैं आप उनकी उतनी ज़्यादा केयर करते हैं। सपोज दैट आपके पास एक मोबाइल है, आप के हाँ उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो यूँ ही उसके अंदर कोई वायरस आ जाता है जो आपके मोबाइल को हैंग करने लगता है, तो आपको लगता है कि ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ये काम मेरा जो है वो रह जाएगा, तो आप फ़ौरन उसको लेके किसी भी जो होता है उसका मैकेनिक उसके पास चले जाते हैं ताकि जल्दी से उसको रिमूव किया जाए और आपका काम कंटिन्यू किया जाए। मेरे ख्याल में जो मेरा लॉजिक कहता है, जब मेरी सेंस कहती है कि इंसान को सेल्फ इम्पोर्टेंस का ही नहीं पता है, बिल्कुल उसको अपनी इम्पोर्टेंस। अब इंसान दो चीज़ों का मजमूआ है, उसमें बॉडी है, उसका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर जब भी प्रॉब्लमेटिक होता है हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, और सॉफ्टवेयर जब प्रॉब्लमेटिक होता है तो हम डॉक्टर के पास नहीं है। रीज़न ये है कि हम अपने सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस को जानते ही नहीं। सुकरात को वो बैठा हुआ था बुकरात कहीं पे, तो उसे किसी ने गाली दे दी और वो मुस्कुराना शुरू हो गया। तो उसके साथ वाले जो लोग थे उन्होंने पूछा कि भाई तुझे तो वो गाली दे रहा हो, तो मुस्कुरा रहा। तो उसने कहा झूठा है बंदा जो इसने कहा है, मैं ऐसा हूँ ही नहीं। बिकॉज वो जानता था कि मैं कौन। जब आपको कोई कहता है ना चवल, सिंपल बात है, आप कहते हो चवल, तो अगर तो आप चवल हैं तो गुस्सा आएगा, और अगर आप चवल नहीं हैं और आप कहेंगे कि ये तो बंदा झूठा, भाई मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, तो गुस्सा कब आता है? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क होता है, आप समझ नहीं रहे होते कि ये जो मुझे कह रहा है आया कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो जब आप दरमियान वाली कंडीशन में होते हैं तो फिर आप गुस्सा करते हैं। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी बात की है कि जो चीज़ आप है ही नहीं उस चीज़ का गुस्सा करने का भी फ़ायदा नहीं। और दूसरी पहली बात जो हमने ये की कि जो बंदा पेशेंट है उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन जो माइंड का प्रॉब्लम, माइंड के हवाले से वीकनेस होती है उसको डॉक्टर को नहीं, साइकोलॉजी को जो डॉक्टर होते हैं उनको नहीं दिखाते, जबकि ये हमारे एक माशरे का वीकनेस पॉइंट है। सर, आप हमें ये बताएं कि आप शोबा नफ्सियात के अलावा आप एक प्रोफेसर भी हैं माशाल्लाह, तो सर आप हमें ये बताएं कि स्टूडेंट्स के क्या मसाइल होते हैं ड्यूरिंग दैट स्टडी? ये देखिए, हम जब लोग पढ़ते थे तो मतलब उस वक्त ज़माना ही और था। आज से आप 10 साल पहले चले जाएं तो वो रेसिज्म नहीं थी जो आज लग गई है कि भाई आपने दूसरे से ज़्यादा नंबर लेने। हमें होता था उस वक्त कि भाई अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप भी नंबर अच्छे लेंगे, वो ज़्यादा पढ़ता है तो वो भी नंबर अच्छे ज़्यादा ले लेगा। बिल्कुल सर, ऐसी बात है। अब रेस लगी हुई है, स्टूडेंट्स की एक दूसरे के साथ रेस लगी हुई है। अब वो रेसिज्म में ये आ गया है कि कंपैरिजन आ गया है कि आप मुकाबला। हमें लगता है कि मुझे पहले नंबर पे आने के लिए मुझे दूसरे को हराना होगा, मुझे जीतने के लिए दूसरे को हराना होगा, हालांकि सारे लोग जीत सकते हैं। और रेसिज्म क्यों लगी है, सबसे बड़ी बात इसमें रीज़न इज़ दैट कि हमें पता ही नहीं कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है, गोल सेटिंग नहीं। हम क्या कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर। आप हज़ारों लोगों से भी मिलते हैं स्टूडेंट से, तो आप पूछते हैं क्या बनना चाहते हैं, तो उनके पास डॉक्टर और इंजीनियर के
अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होती। उसका मतलब क्या है कि अब डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आपको तो उस रेस का हिस्सा बनना पड़ता है, क्योंकि आपको उतने नंबर लेने होते हैं तो ही आप डॉक्टर इंजीनियर। अब इसके अलावा इतने प्रोफेशंस हैं जिसमें दुनिया के निकम्मे लोग आते हैं और जो टॉपर होते हैं या तो वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं या फिर वो कुछ भी नहीं बन सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही बात है कि रेस लगी हुई है। तो इसी तरह सर ऐसे है कि अच्छी अच्छी डिग्रियां लोगों के पास, बहुत बहुत नंबर है, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही। ये वही चीज़ आती है, रेस लगी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? असल में हम लोग है ना वो कहते होते हैं कि इंसानी हम लोग मशीनें पैदा कर रहे हैं। हम पढ़ते क्यों हैं जी? नौकरी के लिए। वो हालांकि कि पढ़ना नौकरी इसका मकसद नहीं है। और दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे पूछते हैं कि सर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा हूँ तो इसका क्या स्कोप है? तो मैं हमेशा कहता हूँ सब्जेक्ट का स्कोप नहीं होता, स्कोप आपका होता है कि आपने जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है आपने उस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, आपने कितना अंडरस्टैंड किया, आपने कितना उसको समझा। मुझे याद है कि मैं जब 2014 में गोजरा में आया था तो यहाँ पे साइकोलॉजी को कोई जानता ही नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बहुत सारे लोग जानते हैं और हर कॉलेज में मास्टर भी हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी जानते हैं इस शोबा। तो मतलब मैंने उस चीज़ों को समझा और उसको अप्लाई किया। जैसे मुझे एक गाना याद आ गया कि वो कहता है कि वो आ तो जाए मगर इंतज़ार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतज़ार ही कम है, वो बेवफा नहीं मेरा प्यार ही कम है। मैं कैसे मान जाऊं कि उसको खबर ही ना हो कि ये दिल तड़पता रहे और उसे खबर ही ना हो। खुदा की कसम ये दिल बेकरार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतज़ार ही कम है। क्या बात है सर, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने माशाल्लाह बहुत सी बुक्स लिखी हैं। आपकी एक बुक का नाम है आओ कामयाबी सीखें। सर आपके मुताबिक कामयाबी क्या चीज़ है? बच्चे कामयाबी जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। मतलब कुछ कहेगा कि भाई गाड़ी हो तो कामयाब हूँ, कोई इंडिविजुअल कहता है जी घर मकान अच्छा है, डिग्री अच्छी हो तो मैं कामयाब, कोई कहता है जी शादी किसी अच्छी जगह पे हो जाए तो कामयाबी है, कोई कहता है जी दिल और रूह का जो सुकून है वो कामयाबी है। और मतलब हर बंदे के नज़रिए में कामयाबी जो है वो डिफरेंट है। हर बंदा अपने नज़रिए से कामयाबी को एक्सप्लोर करता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि कामयाबी जो है वो इनफरादियत रखती है, इंडिविजुअलिटी रखती है कि हर बंदे की नज़र में कामयाबी का मकसद और है। अब हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे मैं कामयाब होना चाहता हूं तो मुझे बताएं कि भाई फिर कामयाबी मैं क्या हासिल करूं। तो कामयाबी जो है वो बेसिकली एक सफ़र का नाम है। किस तरफ? एक अजीम मकसद के लिए जो आप उसकी तरफ सफ़र करते हैं उसको बेसिकली उस जर्नी को, उस ब्यूटीफुल जर्नी को कामयाबी कहते हैं। मरहलावार किसी अजीम मकसद के लिए आप मूव करते हैं, बेसिकली वो कामयाबी है। कामयाबी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कामयाबी एक जर्नी है। जैसे कि इकबाल भी कहता है कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। तो ये चीज़ें जो है कि जब आप एक मंजिल पे जाते हैं तो वहाँ आप रुक कर नहीं जाते। मतलब आप याद रखें जब आप पहली में थे तो आप कहते थे कि भाई मैं अगर जो पहली पास कर गया तो मैं कामयाब हूँ। तो क्या आप रुक गए वहाँ पे? नहीं, आप फिर सेकंड में आए, थर्ड में आए। बिल्कुल सर, बहुत माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू हमारे आपके साथ हमारी। आपकी दूसरी बुक है आपने जो लिखी है उसका नाम आपने दिया है कि दिल में ये भी था। आखिर सर हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि दिल में क्या था, क्या आपके दिल में भी कुछ था? हाँ, मेरे दिल में भी वही है जो दूसरे लोगों के दिल में होता है। नहीं, आपके दिल में क्या है वो तो हर बंदे का अलग अलग होता है, जैसे आपने पहले कामयाबी को बयान किया। मैंने उसके बुक पे ऊपर भी लिखा हुआ है कि कुछ ख्वाब थे हंसी बहुत, कुछ यादों की तलखियाँ थी। कुछ ख्वाब थे हंसी बहुत, कुछ यादों की तलखियाँ थी। कहीं रंग थे बहार के तो कहीं ख़ज़ां की मस्तियाँ थी। कहीं रूह परवर मनाजर थे तो कहीं अज़ियतों की बस्तियाँ थी। था और बहुत कुछ मगर दिल में ये भी था। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन आपने देख लिया, आपने सुन लिया कि दिल में ये भी था, वो ये था जो अभी सर ने सुनाया है। नाज़रीन प्रोफेसर नदीम साहब न सिर्फ माहिर नफ्सियात हैं बल्कि ऑथर भी हैं, राइटर भी है, जैसे हमने पहले बात की और इनकी किताबों के मतलब बात कर चुके हैं। मैं आपको इनकी किताबें दिखा देता हूँ। ये कामयाबी सीखें और साथ में दिल में ये भी था। आप इनको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो सर इससे हट के अगर आप कोई शेर व शायरी का शौक़ रखते हैं तो हमें कोई शेर, हमारी नाज़रीन को कोई शेर सुना दें। शेर व शायरी जो है ये कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं। मतलब ये
मतलब लेकिन ये है कि अगर आप कुछ सीखना भी चाहते हैं तो भी आप पोइट्री जो है वो सीख सकते हैं। कोई भी शेर किसी हवाले से भी किसी किस्म का आप आता है वो जिसमें दूसरों का फ़ायदा, जिसमें कुछ लेसन मिले हमें, वो नाज़रीन को सुनाते हैं? हाँ, ये मेरा किताब के ऊपर ही शेर लिखा हुआ है कि जब आप किसी भी चीज़ के साथ अटैच हों तो फिर बस ऐसे ही समझ लें, वो जैसे एक गाना है कि मैंने बोल दी लोग को, मैंने बोल दी मेरे च मेरा यार बोल दा। तो जब भाई आप कुछ पढ़ना चाहें तो उसमें ऐसे चले जाएं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो ऐसे ही हो जाएं कि आप ना रहें, आप में कोई वो आपका काम जो है वो बोले आपके अंदर। तो उसमें शेर है कि मुझे किताबों से मोहब्बत है, मुझे लफ्ज़ों से प्यार है, मुझे किताबों से मोहब्बत है, मुझे लफ्ज़ों से प्यार है, तेरा चेहरा किताब है, तेरी गुफ्तगू अल्फाज हैं। क्या बात मतलब है, जो है, क्या बात है, ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमारी प्रोफेसर नदीम साहब के साथ बहुत अच्छी किस्म की गुफ्तगू रही है। टाइम कम होने की वजह से हम इसको वाइंड अप करते हैं। नदीम साहब, हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमारे नाज़रीन जो है उसको कोई ना कोई पैगाम दे दें, जो भी आप देना चाहते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको कोई पैगाम दे दें, हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम दे दें। मैं स्टूडेंट को तो मैं यही पैगाम दूंगा कि बहुत ज़्यादा ना पढ़ें और बहुत कम भी ना पढ़ें, कि मतलब आप ऐसे रेस में ना लग जाएं और ऐसा भी ना हो कि आप नंबरिंग से ही निकल जाएं, कि आप कतार से ही निकल जाएं, क्योंकि जो कतार में है वो शुमार में। सर, इससे मेरा एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया कि क्या आप उसको कौन सा बच्चा अच्छा लगता है आपको, जो बच्चा बिल्कुल टॉपर होता है या जो मीडियम होता है या जो बिल्कुल पीछे होता है, उनमें से आप किसको प्रेफर करते हैं या किस बच्चे को दाद देना चाहते हैं? बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं, बच्चे को बुरा तो नहीं होता, तो सारे लोग अच्छे होते हैं। जो बंदा मेहनत कर रहा है उसके पीछे उसका एक लॉजिक होता है। अगर आप पूछे कि आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको बताएगा। लेकिन मैं यूँ कहता हूँ कि टॉपर बनने की बजाय, मशीनें बनने के बजाय इंसान बने और प्रोफेशनल पढ़ें ना, सीखें। आप जो भी स्टडी करते हैं उसको सीखें। और मीडियोकर ये होंगे तो आपको क्या होगा, अगर आप मीडियोकर होंगे, दरमियाने दर्जे के स्टूडेंट, यहाँ पे एक टॉपर जो है वो 15 घंटे पढ़ता है तो आप 6 से 7-8 घंटे पढ़ते हैं। 6-7-8 घंटे आप ये पढ़ेंगे, बाकी के जो 4-5 घंटे होंगे उसमें आप शादी भी अटेंड करेंगे, उसमें आप महफिल प्रोग्राम भी अटेंड करेंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ अटेंड करेंगे, गेम्स भी करेंगे। उसमें आप कुरान को तर्जमे से पढ़ सकते हैं, उसमें आप हदीस का मुतालिया कर सकते हैं, कि आपको मल्टी डायमेंशन से नॉलेज मिलता है। वो ट्रेन की तरह आप लाइन में ना लग जाएं कि सीधे ही जाना है, ना दाएं देखना है। सफ़र भी वही इंजॉय करता है जो दाएं बाएं देखता है, जो लाइन में लगा रहता है सामने, वो सफ़र भी इंजॉय। नाज़रीन, बहुत मज़ा आया इनके साथ बातचीत की हमने, बहुत मज़ा आया। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने ख़त्म को पहुंचता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उसामा सुल्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपने मेज़बान उसामा सुल्तान को दें इजाज़त और देखते रहिए उसामा सुल्तान यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।